अरे बताया था ना, उस दिन बस स्टॉप पर एक लड़की देखी थी। अरे वाह, बढ़िया है यार। इसके बारे में कहोगे तो पहला प्यार मान सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो ये दोनों साड़ियों का कलर बताएंगी? इनका कलर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं मैडम, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। मेरी वाइफ को हरा कलर पसंद है। मुझे हर कलर ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। Sorry, this is green and that is red. ओह, थैंक यू मैडम। You're welcome. जब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है तो बेबी कोई भी कलर पहने क्या फर्क पड़ता है? सामने वाले के इमोशंस को कभी क्रिटिसाइज मत करना। जानबूझकर कोई भी कभी अपनी कमी नहीं बताता। कितनी चल। अच्छी लड़की है ना। क्या अच्छी लड़की है। ये लड़कियां लड़कों में कमी हो ना तो नखरे दिखाती हैं। हाँ। पर वही कमी होने वाले बॉयफ्रेंड में हो, हस्बैंड में हो तो फट से मान जाती हैं। समझ में नहीं आया क्या? अच्छा तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ। कोई लड़की अगर अंधे को रोड क्रॉस करवा रही हो तो इसका मतलब अंधे से वो पट नहीं गई है। जो क्रॉस करवाता है उससे पट जाती है। समझ में आया तेरी? चल। सामने वाले की कमी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जानबूझकर कोई कमी नहीं चुनता। रात गई बात गई, अभी भी वही बात क्यों याद कर रहा है तू? आज मैंने एक लड़की को देखा था माँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? कल बस स्टॉप में और आज मॉल में। जब भी उसे देखता हूँ ना, यहाँ पता चलता है शी इज माइन। कैसी दिखती है? तुम्हारी तरह दिखती है माँ। तो मुझे कब मिला रहे हो? वो ऑरेंज ड्रेस वाली। लड़की तो बहुत सुंदर है। मैंने बताया था ना माँ। ओह सी, चलो अब बहुत देख लिया, चलते हैं माँ। मिलवाओगे नहीं क्या? मेरी खुद की पहचान नहीं हुई है। वैसे भी पेरेंट्स को पहले मिलना चाहिए, उसके बाद अगला स्टेज होता है मैरिज का स्टेज। प्लीज ना माँ, चलो। अच्छी थी ना माँ? हाय, पहचाना नहीं क्या? वो बस स्टॉप फाइट। ए, बात कर। आप यहाँ कैसे? आई एम एन आर्कियोलॉजी स्टूडेंट, सो एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेसेस मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ हाँ, मेरे बेटे को भी इस तरह की कोई भी जगह बहुत पसंद है। ओह रियली? अरे सुन तो, अब मैं तेरे लिए इस तरह की हिस्टोरिकल जगह कहाँ ढूंढ निकालूंगी, इसलिए तू इससे फोन नंबर ले लेगा तो ये जब भी ऐसी जगह पर जाएगी तुझे बता देगी। बताओगी ना बेटी? या ओके ओके फाइन। आपका नंबर? 7869583331। ओके, मिस्ड कॉल देता हूँ। ओके, आपका नाम? अभय। अभय? हाँ। अभय मतलब जिसको किसी का भय ना हो। ओके, कीप इन टच। या बाय Bye. बाय। ए, अब सो जा। ताजा सब्जियों में राजा कौन है पूछे तो जवाब देना पड़ेगा ना कि बैगन है भाई। तू खाएगा नहीं क्या? भूख नहीं है यार। पेट में भूख नहीं है, आंखों में थकान नहीं है, फिर मैटर क्या है? कल रात उसने मैसेज किया था यार। क्या भेजा था? हाय, उसके बाद? गुड नाइट। हाय और गुड नाइट के बीच में क्या भेजा वो बता। कुछ नहीं यार, हाय और गुड नाइट बस। बस इतने के लिए तू इतना उत्साहित हो रहा है? हाँ, वाह 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 वाह। अरे सुन, देख लड़कियां जब चांस देना तो हमें चांस ले लेना चाहिए, वरना ये लड़कियां गुड मॉर्निंग और गुड नाइट पे ही अटकी रहेंगी, समझा ना? गुड बॉय। हाँ। अरे हाँ, उसी का फोन आ रहा है। उठा 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 उठा। हेलो? हेलो। तुम्हें इस टाइम कॉल किया है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, अभी तो बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? नहीं नहीं, मतलब तुम्हारे बारे में नहीं। क्या कर? हाँ, मेरे बारे में सोच, मेरे बारे में। अपने बारे में? लंच हो गया क्या? या जस्ट नाउ। कुछ और बोलो। क्या खाया तुमने?
दाल और टमाटर। बाप रे, 2 चीजें खाई? अम्मा हाँ? हाँ नहीं, दाल में टमाटर था। तो पहले तुमने ये दाल टमाटर क्यों बोला था? अरे इस तरह कोई बात करता है क्या? कितनी बार समझा लेकिन तेरे समझ में नहीं आने वाला। बेशरम कहेगा पागल। रोमांटिक बात कर। एक्चुअली अब है, हाँ क्या हम किसी दिन मिल सकते हैं? या श्योर। कहाँ पर? मैसेज कर दूंगी। बाय। बाय। ओ पर शेर है तू। खाने में क्या है? बैगन और टमाटर। अरे इसे ऐसे रखना चाहिए। दे क्या खा ले। अरे मिक्स क्यों करके क्या तू? जल्दी आ जा यार। जब भी तुम मेरे पास होती हो ना, तो पूरी दुनिया मेरी है ऐसा महसूस होता है। अच्छा, इतनी कम समय में इतना भरोसा? प्रॉमिस वैष्णवी, अगर तुम मेरे बगल में नहीं रहोगी तो मैं कभी जी नहीं पाऊंगा। कोई सुनेगा तो हंसेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा? मैंने जो कहा वो सच है वैष्णवी। मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता हूँ, और उसके बाद तुमसे। आज तक मैं अपनी माँ को छोड़ के कभी रहा नहीं हूँ। वैष्णवी! क्या हुआ अभय? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तो बस मजाक किया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या हुआ बेटा, तेरी लव स्टोरी शादी की स्टेज तक पहुंच गई ना? मतलब अब माँ बाप के मिलने का टाइम आ गया है। हाय। हाय। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके। ब्रदर, सर। 1 more कॉफी। ओके सर। सब ठीक है ना? तुमने अर्जेंटली मिलने बुलाया? मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो सोच रही थी उन्हें अपने बारे में बता दूं। शादी? इतनी जल्दी? क्यों? नहीं, मतलब अच्छा लगा। शादी हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा ना? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बता दो। सुनिए जी, ये लड़का बहुत अच्छा है, हमारी वैष्णवी के लिए सही रहेगा। मेरे भैया ने ढूंढा है। वैष्णवी? हम्म। हम्म? उम्हूं। पापा, इसे कहीं तो देखा है मैंने। वही पापा, उस दिन ये मंदिर में था। हाँ हाँ, वेरी गुड। देखने में अच्छा है। जाओ, अपनी माँ को पटा लो। माँ, 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 अभय बहुत अच्छा लड़का है। माँ, आप पेरेंट्स के तौर पर आप यही सोचते हैं ना? लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं, वो लाइफ में सेटल हुआ है कि नहीं, यही सब ना माँ। हाँ वैष्णवी, लड़का अच्छा है या नहीं, लाइफ में सेटल हुआ है नहीं, इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। माँ, उनकी फैमिली हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। वही तो बेटी, तुम सिर्फ अभी की लाइफ के लिए सोच रही हो और मैं लाइफ की आखिर तक सोचती हूँ।
जीवन का अनुभव लेने के बाद ही पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। फिजिकली भले ही कैसा हो, दिमागी तौर पे अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है बेटी। माँ, आपका दुख और डर दोनों समझ रही हूँ। अभय अगर मेरे साथ रहेगा तो मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा। वो मेरा पूरा ख्याल रखेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए माँ, अभय सच में बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। देखो बेटी, कहीं भी कोई भी रिलेशनशिप में पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पसंद नहीं है तो मना कर सकते हैं, पर शादी के मामले में जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अभय, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हो क्या? हाँ माँ। तेरी नानी को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। गिरिराज को साथ में घर ले जाना। मैं कल आ जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, बात क्यों नहीं कर रहा? अभय, इतना चुप क्यों है तू? वो वैष्णवी आज हम दोनों के बारे में अपने पापा से बात करने वाली है। अच्छी बात है ना? वही तो ना माँ, अपनी प्रॉब्लम ना बता के उसे मैं किसी तरह से धोखा तो नहीं दे रहा हूँ ना? ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? अभी मेरी प्रॉब्लम छुपा के बाद में कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं उसे सह पाऊंगा माँ, पर अगर अभी बताऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, इस बात से डर लग रहा है मुझे। इसमें डरने की क्या बात है? बाद में भले ही वो कैसे भी रिएक्ट करे, पर तू उसका अच्छे पति की तरह ख्याल रख पाएगा क्या? अच्छे पति की तरह नहीं माँ, पिता की तरह ख्याल रखूंगा। अरे, जिसने तुझे समझ लिया ना, वो तुझे मना कर ही नहीं सकती। सच बता दे तू, वो सब कुछ समझ जाएगी। तूने ही तो कहा था ना, तेरे लिए जैसी मैं हूँ वैसी वो भी है। सही कह रही हो माँ। अभय, फोन करके क्यों बुलाया? क्या हुआ अभय? वैष्णवी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो अभय। शुरुआत कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? बचपन से ही मेरे साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी है, मोनोफोबिया की। मैं कहीं भी अकेला नहीं जा सकता, कहीं अकेला रुक नहीं सकता। ऐसे रहना पड़े तो मैं जी ही नहीं सकता। अभय, तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं वैष्णवी, मैं सच बता रहा हूँ। अभय, अगर यही सच है तो जब तुम्हें मेरे पापा के बारे में पता चला तो अपने बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना चाहिए था। तुम अपने साथ साथ शायद मुझे भी धोखा दे रहे हो अभय। अरे, चलना नहीं है क्या? इतना उदास क्यों बैठा है? नथिंग। नथिंग बोलने से ही मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वैसे भी इस मोड़ पे दो बातें होती हैं। पहली, जब लव हो जाता है। दूसरी, उसी लव में कोई प्रॉब्लम हो जाए। पहली वाली को तू भूल जा, दूसरी का बता। छोड़ना यार, मूड कुछ ठीक नहीं है। मूड खराब है? उसके लिए दारू लेकर आऊं क्या? कौन है ये लड़की? Who's she? वो हमारे बगल के फ्लैट में रहती है। तो फिर यहाँ क्यों आई थी? वो एक्चुअली फ्लैट पर कोई नहीं था, तो वेट करने के लिए वो यहाँ मेरे पास आ गई। तो मुझे देखकर ऐसे भागी क्यों? अब मुझे भी वो समझ में नहीं आया। आंटी, आंटी, आंटी। माँ नहीं है घर पर। माँ नहीं है, लड़की थी। सच बताओ अभय, कौन थी वो लड़की? अरे बताया ना, वो यहीं पड़ोस में रहती है। पड़ोस की लड़की यहाँ बियर पीने आई थी क्या? अच्छा वो तो उससे पहले गिरी आकर गया ना। वैष्णवी, झूठ मत बोलो, मुझे सब समझ आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ वैष्णवी। स्टॉप इट अभय, मुझे यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। तुम उसे छुपाने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनो। तुम इस तरह के निकलोगे मैंने नहीं सोचा था। अरे मेरी माँ, तुम इस तरह से मत सोचो। प्लीज, अगर तुम कहो तो मैं माँ कसम खाता हूँ।
तुम सच कह रहे हो ना? देखो वैष्णवी, तुम सच मानो या ना मानो, यही सच है। मैं जिनसे प्यार करता हूँ वो सिर्फ दो लोग हैं, एक तुम और एक मेरी माँ। और ऐसे में मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बताओ। वैसे इस वक्त तुम अचानक कैसे आ गई? तुम्हें एक बात बतानी आई थी, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। आई हैव टू गो। बाय। वैष्णवी रुको ना, तुम इस तरह से अचानक क्यों जा रही हो? आ, 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 अभय, कहाँ चोट लगी? वो यहाँ पर लगा। एक सेकंड। रुको, मैं आ रही हूँ। कहाँ पर? वहां पर नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ माँ बोलो, इस टाइम पर क्यों फोन किया? सब कुछ ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। गिरिराज है क्या? ठीक है। लास्ट टाइम तेरी नानी को डॉक्टर कृष्णमूर्ति को दिखाया था ना? अच्छा। उस प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयाँ देख के बताने को कहा था डॉक्टर ने। देख के बताओ। ए सुन, जरा उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ। मैं? जाओ ना। प्लीज प्लीज। वहां क्या देख रहा है? ऊपर देखना। क्या कर रहा है? हाँ देखो, ब्लू वाला ले लो। खाना खा लिया? हाँ खा लिया ना। मैं जानती हूँ मेरे बिना तू कैसे खाना खाता है। गिरिराज को फोन दे। अरे क्या माँ, मैं बोल रहा हूँ ना मैंने खा लिया। फोन स्पीकर पर ही है। सुन गिरिराज, पिछली बार गांव से वापस आई थी तो पूरा घर गंदा मिला था मुझे। अगर तूने बाथरूम में सिगरेट पी ना तो तुझे गैस पे चढ़ा दूंगी। अरे माँ क्या बोल रही हो? अब बस करो प्लीज ना माँ। फोन रखो, प्रिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। अभय, आई हैव अ स्मॉल डाउट। बोलो। जब मैं कॉल करूंगी और दूसरी लड़की साथ में होगी तो इसी तरह मैनेज करोगे? ये बताओ वैष्णवी, तुम ये डाउट क्यों कर रही हो? तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं आएगा। रियली? या ओके। दिस इज माई फेवरेट प्लेस। सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा। हे, तुम्हें भी ये प्लेस पसंद है? ऐसा कोई होगा जिसे ये प्लेस पसंद ना आए? और इस तरह तुम्हारा साथ रहना मुझे और भी पसंद है। रियली? वैसे तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी? फ्यूचर प्लान्स वो मैं आज की रात कैसे बिताऊं सोच रहा हूँ। अबे, फ्यूचर का मतलब रात नहीं, लाइफ। ओह अच्छा। मैं अपने घर में इकलौता बेटा हूँ, तुम्हारे घर में तुम इकलौती हो। सो हम दोनों 2 बच्चे पैदा करेंगे। 2 बच्चे नहीं, 4 बच्चे करेंगे। हे, तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं? तुम सब सही कह रही हो। ऐसे रहेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? वैष्णवी, कल तक तो वो बहुत अच्छा था। अचानक उसने ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं होता। पर एक बात मैं जरूर बता सकता हूं, जितना टाइम हमें समझने में लगता है बेटी, उतना टाइम गलतफहमी में नहीं लगता है। कोई भी हो, जानबूझकर कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करता। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, ये समझना जरूरी है।